क्या दोस्तों आप लोग क्लास 10th में हो और क्लास 10th की मैथ सॉल्व करने में आप लोग को बहुत ही परेशानी होती है, तो आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो अगर आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही फायदा इससे होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 का जो पार्ट चौथा है और पार्ट पांचवा करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन कराए थे उनको हमने वन शॉट कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन लाइट चली गई थी इसलिए हम उसको वन शॉट नहीं कर पाए थे। तो आज की इस वीडियो में हम इसके प्रश्न करेंगे और हो सकेगा तो आज की प्रश्नावली को पूरा वन शॉट कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उतने पूरे पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहले इस तरीके का अगर आपके पास प्रश्न आ जाए, सबसे पहले करते क्या है कि जो बटे में लिखा होता है उसको हटाना पड़ता है, यानी बटे से उस संख्या को हटा दें। अब इस संख्या में बटे कैसे हटाएंगे? बटे हटाने के लिए इस समीकरण में हमको 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम फिर से देखेंगे 8 से इस समीकरण में गुणा करके देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16x² और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1। क्योंकि अगर इसका गुणा हम 8 से करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 1 बचेगा और बराबर 0 तो हमारे पास पहले से था। कितना हो गया? उसके बाद क्या करेंगे, अब हमको जो x² का गुणांक है उसको अचर पद से गुणा करेंगे। तो x² का गुणांक हमारे पास 16 है और अचर पद हमारे पास क्या है? 1 है। अगर इसका गुणा करते हैं तो हमारे पास 16 ही आएगा। अब देखो हमें ऐसे मान के चलना है कि हमें जो बीच वाली संख्या माइनस का एक दी हुई है उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 16 है और जोड़ने पर क्या आ जाएगा? माइनस का 1। तो सबसे पहले कैसे फैक्टर करेंगे, इसमें x² लिखेंगे और प्लस का चिन्ह लगा दो, यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस का 4 और इंटू x प्लस का 1 लिख देंगे। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा, क्योंकि माइनस का 4 है और माइनस का 4 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा और बराबर 0 लिख देंगे। अब देखो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे 16x² वैसे लिख देंगे और अगर इस प्लस को अंदर ले जाते हैं तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस में है और सब अंदर माइनस में है। तो अगर यहाँ पर प्लस होता, अगर बाहर माइनस होता तो अंदर सब माइनस हो जाते, लेकिन अंदर तो सब माइनस में है और बाहर प्लस में है तो कोई अंतर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x। तो साथ में इसका गुणा भी करते चलते हैं और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 1। अब देखो बराबर 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर से कुछ कॉमन लोगे तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, 4x कॉमन हो जाएगा। 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा? 4x ही बचेगा, क्योंकि 4 से करोगे 4 से 16 और x काटोगे तो x ही बचेगा। उसके बाद माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस का क्या कॉमन होगा, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन होगा तो यहाँ पर 4x और माइनस का 1 बचेगा और बराबर 0 तो हमारे पास पहले पे है। देखो इसमें दो हैं वो सेम है, यानी ये दोनों सेम हो गए, 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1। तो इसको एक बार लिखेंगे 4x माइनस का 1 और इसको बराबर 0 के कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और इस एक को बराबर किस पार लाएंगे, इधर तो माइनस में था उधर हो जाएगा प्लस में, तो इधर लिखेंगे 1 और x बराबर लिखेंगे 1/4, यानी एक जो x की वैल्यू है वो 1/4 आ गई। उसी प्रकार देखो दो ये भी सेम है, यानी इसका भी मान वही है 4x माइनस का 1। देखो जितना मान इसका आया है उतना मान इसका भी आएगा, क्योंकि देखो 4x माइनस का 1 ये भी है और 4x माइनस का 1 ये भी है। अगर इसको भी बराबर 0 करेंगे तो हमारा x का जो मान आएगा वो 1/4 आएगा, क्योंकि जो इधर 1 है -1 है, -1 को बराबर पार लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और x इधर है जो 4 है वो इंटू में है तो 4 से भी पार जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो इतना दोस्तों हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। बिल्कुल उसी तरीके का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल चौथे नंबर क्वेश्चन की तरह है, लेकिन सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे, यानी कि चलो मैं बता देता हूँ और आप लोग कर लेना। तो जल्दी से आप लोग करके आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। चलिए सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0। तो देखो हमने कहा था क्या था कि अगर x² का कोई गुणांक होता है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद से गुणा करते हैं। और अगर इसमें भी हम अचर पद से गुणा करेंगे तो अगर हम 100 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास 100 ही आएगा ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 100x², यहाँ पर लिखेंगे 100x² और यहाँ पर सबसे पहले प्लस का चिन्ह लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम क्या करते हैं माइनस का 10 और माइनस का 10 लिखते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अगर माइनस का 10 और माइनस का 10 जोड़ेंगे
तो हमारे पास माइनस का 20 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। और अगर दोनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद लिखेंगे +1, +1 बराबर 0 लिख देंगे। अब देखो इसके बाद फिर से हमें क्या करेंगे, 100x² लिखेंगे और अब देखो इस x को इससे गुणा भी करा देंगे, तो यानी कि अगर प्लस को अंदर ले जाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, अंदर जो चिन्ह होंगे वही चिन्ह होंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10x और यहाँ पर भी होगा माइनस का 10x और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन क्या लेंगे, कॉमन यहाँ पर हो जाएगा 10x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 से 100 को काटोगे तो 10 बचेगा और x से x² को काटोगे तो हमारा बचेगा x, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर अगर हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 10x और माइनस का 1 बराबर 0 बचेगा। अब देखो इसमें भी सेम है, यानी कि देख लो कि 10x माइनस का 1 है और दूसरा भी हमारा 10x माइनस का 1 है। देखो इसमें एक का निकाल लेते हैं और एक का हम अपने मन से लिख देंगे, ठीक है। देखो दोनों सेम है तो एक का निकालेंगे, एक का मूल और जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर 10x लिखेंगे और माइनस का 1 बराबर 0। तो 10x लिखो और बराबर इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस में था, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी 1 लिख सकते हैं। और x बराबर लिखेंगे 1/10। अब देखो 1/10 1 का आ गया है तो यानी कि 1/10, मान लो 1/10 कामा 1/10, यानी दोनों ये मूल हो जाएंगे, ठीक है। इस समीकरण के ये दोनों मूल हो जाएंगे, तो इसको भी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद दोस्तों और क्वेश्चन है उनको भी करते हैं। तो हमने पहले नंबर प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करा दिया है, अब बारी है प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो कि कैसे अंक इसमें लिखे हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट अंक है सबके सब और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के एक एक प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है हल कीजिए और हमारे पास ये समीकरण दिए हुए हैं। समीकरण क्या है, x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0 और दूसरा दिया हुआ है x² माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा प्रश्न लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर x का कोई गुणांक नहीं है, इसलिए हमें गुणा करने की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये 324 जो हमारा दिया हुआ है इसी के हमें फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 45 अच्छा है और गुणा करने पर 324 आए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि x² लिख देते हैं। अब देखो अब इससे गुणा कैसे करेंगे, मान लीजिए हम -9 और माइनस का 36 ले लेते हैं, तो देखो जोड़ने पर तो आपका आ जाएगा माइनस का 45 और अगर दोनों का आप गुणा कर दो, मान लो ये माइनस हटा के देख लो और इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 तक हो जाएगा 54, यानी 54 हो जाएगा, हासिल बचेगा 5 और 9 से 27 5 हो जाएगा 32, यानी देख सकते हो गुणा करने में 324 आ रहा है। तो देख लो 324 गुणा करने में आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9x लिख सकते हैं और माइनस का 36x लिख सकते हैं और प्लस का 324 ये हमारा पहले से लिखा है और बराबर 0 कर दो। अब देखो इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या होगा कि इसमें x कॉमन होगा, पहले में तो हो जाएगा x कॉमन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x कॉमन होगा तो एक x बचेगा ना, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 और बराबर माइनस का क्या कॉमन होगा इसमें, तो आप कहोगे माइनस का 36 कॉमन होगा, तो माइनस का 36 यहाँ पर कॉमन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 9, क्योंकि 36 से गुणा 9 बार करोगे तो 324 होगा, अभी हमने यहाँ पर किया था, तो बराबर लगा देंगे 0। अब देखो इसमें दो बिल्कुल कॉलम सेम है, यानी ये सेम है, यानी एक बार लिख देंगे x माइनस का 9 और एक बार लिख देंगे x माइनस का 36, तो x माइनस का एक बार लिख दिया हमने 36 और बराबर 0, यानी एक एक करके हमें बराबर के 0 दोनों को ले जाना है। सबसे पहले इसको ले जाएंगे तो x बराबर, ये देखो मतलब पहले इसको लिख लेते हैं, यानी कि x माइनस का 9 बराबर 0 है। तो देखो इस माइनस के 9 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो इधर तो माइनस में था, उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 9, यानी जो द्विघात समीकरण के मूल है, एक मूल हमारे पास 9 मिल गया है और दूसरा मूल निकालने के लिए देखो x माइनस का 36 बराबर 0 है और देखो अगर हम x इस माइनस 36 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, यानी अगर इसके मूल की बात करें तो हमारे पास 9 कामा 36 इसके मूल मिले हैं, ठीक है, 9 कामा 36, तो ये इसको नोट करो जल्दी से और दूसरा क्वेश्चन मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास x²। अब देखो इसमें इसमें x का कोई गुणांक नहीं है, लेकिन हमें गुणा करने पर 350 आना चाहिए, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि
मतलब इसके 55x के करने हैं कि गुणा करने पर क्या है, गुणा करने में 750 आए और जोड़ने पर 55x आए। यानी कि हम करेंगे, अगर मान लो हम करते हैं, इधर देखो, अगर हम करते हैं कि माइनस का 30 और माइनस का 25 हो सकता है ना, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 55 होगा। और अगर दोनों का कर देंगे हम गुणा, मान लो दोनों गुणा करते हैं तो 750 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। यानी 25 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और 25 नहीं हो जाएगा 75, यानी 750 आ रहा है। ठीक है, 750 आ रहा है। चलिए प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, और अब हमारे पास जो हमने जो विखंडन किया है -30 और माइनस के 25 का किया है, तो अगर इसमें लिख सकते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, माइनस का 30x और माइनस का 25x। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो माइनस का 55x ही होगा, और प्लस का 750 तो हमारा पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, बराबर हम जीरो कर देंगे, ये हमारा 750 है। उसके बाद देखो कॉमन क्या होगा, इसमें हम कॉमन लेंगे x। अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस का 30 हो जाएगा, और अगर हम इसमें कॉमन क्या लेंगे तो इसमें हम कॉमन लेंगे 25। काहे का 25, माइनस का 25 अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 नहीं 75 माइनस का हो जाएगा क्या, इसमें भी 30 होगा और बराबर जीरो। तो हमारा पहले से ही लिखा हुआ है क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। अब देखो इसमें ये दोनों सेम है, x माइनस का 30, x माइनस का 30। तो सबसे पहले इसको एक बार लिखेंगे, x माइनस का 30 बराबर जीरो, एक बार इसको लिख लेते हैं। और दूसरा जो समीकरण हमारे पास होगा, x माइनस का 25 बराबर जीरो, एक ही हो जाएगा। सबसे पहले इसका मान निकालेंगे तो x बराबर, देखो इधर तो -30 में है, लेकिन अगर बराबर इस बार इसको उठा ले जाए तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 1 का मूल आ जाएगा 30। और दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर, अब देखो ये भी माइनस का 25 है, लेकिन इसको भी अगर उस पार हम ले जाए तो ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी 25। तो देखो इससे दो मूल हमारे हमको प्राप्त हुए, 30 और 25, जिसके मूल प्राप्त हुए। तो दोस्तों इससे हमने कहा था कि आप करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करिए जल्दी से। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 30 जो कि बहुत ही शानदार है, इसको भी करने वाले हैं तो बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप लोग बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आप लोग के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से बिल्कुल बेस्ट नंबर लेकर आओगे, मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारा प्रश्न कहता है तीसरे नंबर, क्योंकि अब आ चुके हैं हम तीसरे नंबर प्रश्न पे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न कहता है, उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका जो योगफल है 27 है। और अगर बात की जाए कि गुणनफल, गुणनफल 182 है। देखो कितनी संख्या है, तो उन दो संख्याएं हैं। लेकिन देखो हम जब द्विघात समीकरण नहीं, यानी दो चर वाली समीकरण में दो संख्याएं बोली जाती थी तो हम एक को x मानते थे और दूसरे को y मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर x ही मानेंगे। अगर हम y मान लेंगे तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें y नहीं मानना है, हमें सिर्फ x मानना है, क्योंकि x के माध्यम से ही हमारे जो मूल निकलेंगे वो निकलेंगे। अगर हम y मान लेंगे तो हम समीकरण में हट जाएंगे, गलत हो जाएगा ना। तो इसमें से हमें मूल निकालने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि x में ही दोनों संख्याएं मानेंगे। तो मान लीजिए दोनों संख्याएं, माना कि माना माना पहली संख्या, माना जो हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या को हमने मान लिया x। ठीक है, पहली संख्या को हमने मान लिया x। अब इसमें कहता है दो संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका जो योगफल है 27 है। तो पहली संख्या हमारी ये हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या भी हमारी x ही होगी। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जो हमारे पास है उसको भी हम x ही मानेंगे। बताते हैं कैसे मानेंगे। ठीक है, इनका जो योगफल है 27 है, यानी जो हमारी पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27। 27 आया ना। अब देखो ये तो हमारी पहली संख्या है, यानी ये जो हमारी है ये हमारी पहली संख्या है, और जो ये वाला x है ये हमारी दूसरी संख्या है। अब देखो दूसरी संख्या है, इसलिए इसको बराबर के इस पार ले आएंगे, यानी x बराबर 27 माइनस का x हो जाएगा। देखो ये हमारी पहली संख्या और ये हमारी ये दूसरी संख्या बन गई। देखो दोनों का योगफल के करके बता रहा था 27 आ रहा है, तो हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दिया तो हमारे पास 27 आ गया। अब देखो इतना तो हो गया। अब क्या कहता है कि उनका गुणनफल, अब देखो गुणनफल की बात कर रहा है कि इसका और इसका गुणनफल हमारा 182 के बराबर आ रहा है। तो देख लीजिए गुणनफल भी देख लेते हैं। गुणनफल क्या है, x और x माइनस का 27 माइनस का x है, 27 माइनस का x, और बराबर कितना आ रहा है, तो 182 आ रहा है।
अब देखो 82 गुणनफल आ रहा है, तो इसको सबसे पहले हम गुणा करके लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 27x, 27x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 182। अब देखो अगर हम बराबर के पार्ट को उठा ले जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 27x, और ये तो हमारा उधर ले जाएंगे तो प्लस का 182 हो ही जाएगा, क्योंकि पहले से वहां पर था, हमने जबरदस्ती इसको उठा कर इधर ले आए, माइनस में हो गया और फिर से उस पार ले गए, फिर से प्लस में हो गया, और बराबर जीरो तो आपका पहले से ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखो करना क्या है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि भाई जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो अगर मान लो हम माइनस का 13 और माइनस का 14 लेते हैं तो जोड़ेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, और दोनों को अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों गुणा करेंगे तो 182 होगा। आप लोग गुणा कर लेना, 182 होगा गुणा करने में, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर हमने गुणा किया तो 14 हो जाएगा 42, यानी 4 हासिल बचा, और 14 एकम 14, 14 4 हो जाएगा 18, तो 182 हो गया। उसके बाद देखो अब यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और इस दोनों का हम अगर वो करेंगे, मतलब फिक्सन तो हमने कर लिया है, अब लिखने की बारी है तो डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, माइनस का लिख दो 13x और माइनस का लिख दो 14x, इतना लिखेंगे। अब देखो बराबर, और उसके बाद प्लस का 182 लिख दो और बराबर जीरो तो पहले से है, यानी अगर इन दोनों को हम जोड़ अब भी लेते हैं तो हमारा माइनस का 27 आएगा, तो हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन होगा, तो यहाँ पर x माइनस का 13 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 14 कॉमन लोगे तो यहाँ पर x माइनस का 13 यहाँ पर भी बचेगा और बराबर जीरो। देखो इसमें दो ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, x माइनस का 13, ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को जीरो के बराबर करते हैं, तो x बराबर जो आपका मान आ जाएगा वो आ जाएगा 13, क्योंकि इधर तो देखो प्लस माइनस में था, बराबर के पार लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और उसी प्रकार ये हमारा एक और बचा है x माइनस का 14 बराबर जीरो, इसको भी जीरो के बराबर करते हैं, और x बराबर इधर माइनस में बराबर के उस पार ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 14। यानी आप देख सकते हो जो इसके हमारे जो दो संख्याएं आई हैं, एक पहली संख्या 13 आई है, दूसरी संख्या 14 आई है। ठीक है, पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 आई है। दोस्तों इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप लोग पता नहीं भी कंफ्यूज हो जाते, दूसरी संख्या को y मान लेते तो ये क्वेश्चन सॉल्व ना होता। तो दोस्तों जल्दी से इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन के बाद बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे प्रश्न नंबर चौथे की बारी है। प्रश्न नंबर चौथा, जिसमें कहा जा रहा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक लीजिए और जिनके वर्गों का जो योगफल है 365 है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो दो धनात्मक पूर्णांक है उनको याद करते हैं। इससे पहला हमारा धनात्मक पूर्णांक मानो पहला हो गया। पहला अगर पूर्णांक की बात करते हैं तो हमारे पास x है, और अगर दूसरा बात करते हैं कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा क्रमागत, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा x प्लस का 1, क्योंकि इसमें सम और विषम कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए हम x प्लस का 1 लेंगे। और अब कह रहा है जिनके वर्गों का जो योगफल है 365 के बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस का x प्लस का 1, इनके जो वर्गों का योगफल है वो हमारा 365 के बराबर है। अब यहाँ पर देख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी जगह पे हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब फॉर्मूला क्या है, इस रूप में इसको लिखेंगे, यानी यहाँ पर पहले लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 2x और प्लस का 1 बराबर क्या है 365। अब देखो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर तो लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा रहेंगे दो, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2x, यहाँ पर 2x स्क्वायर होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2x हो जाएगा। और देखो इसमें अगर बराबर के पार लाएंगे तो ये 365 है, माइनस में इधर होगा कि नहीं होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनस में होगा तो एक घट जाएगा, क्योंकि 365 है। अगर इसको हम इधर भी उठाकर ले जाते हैं तो यहाँ पर माइनस का 1 होगा, तो 364 बचेगा प्लस का, और बराबर इस पार लाएंगे तो माइनस का 364 बचेगा। ठीक, बराबर जीरो लिख दो। अब देखो यहाँ पर संख्या क्या है, दो के गुणज में है। अगर हम दो कॉमन ले ले, मान लीजिए हम दो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर होगा प्लस का एक्स और माइनस का होगा 364, वो 364 नहीं, इसको दो से भाग करेंगे, दो एक अन्नम दो हो जाएगा, 2 8 16 और 2 दूनी 4, यानी कि इतना हमारा और बराबर जीरो पे आया। अगर इस दो को हम बराबर भी पार ले जाएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा,
क्योंकि इधर गुणा में है, उधर उधर हो जाएगा बटे में। और देखो ऊपर कोई भी संख्या अगर जीरो है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ये उधर जाएगा कोई पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बराबर जीरो रहने दो। अब देखो क्या करेंगे, इससे फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 182 बराबर जीरो लिखा हुआ है। और देखो इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 14, 14 माइनस का 13 और प्लस का हो जाएगा, नहीं माइनस का 13, माइनस का 14 और प्लस का 13, यानी कि इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस का एक्स बचेगा। और अगर इन दोनों का हम गुणा करते हैं तब हमारा 182 आएगा, यानी माइनस का 14 और प्लस का 13, यानी यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 13x और यहाँ पर लिखेंगे 14x। पहले 14x लिखेंगे फिर प्लस का लिखेंगे 13x। अब देखो प्लस का 182 लिख देंगे और बराबर जीरो। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसमें देख सकते हो कि अगर हम माइनस का 14 है, अगर 13 प्लस का जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का एक्स ही बचेगा, यानी कि हम अगर इसको जोड़ देते हैं तो यही ऊपर वाला हमको मिल जाएगा। उसके बाद देखो आओ सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। कॉमन इसमें क्या है, इसमें कॉमन है एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस का 14 हो जाएगा। और इसमें प्लस का अगर हम 13 कॉमन लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्लस कॉमन लेंगे, प्लस का 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, बराबर जीरो लिख दो। अब देखो इसमें एक x माइनस का 14 है और एक x प्लस का 14 है, यानी अगर x माइनस का 14 बराबर जीरो करते हैं तो x बराबर आ जाएगा 14। ठीक है, और अगर हम करते हैं कि x प्लस का 14 करते हैं बराबर जीरो तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14। और एक हमारे पास और बचा हुआ है x प्लस का 13, यानी x प्लस का 13 बराबर जीरो। तो इसका जो मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13 मान इसका हो जाएगा, यानी इसके मूल कितने निकले, 3। 14 माइनस का 14 और माइनस का 13, इसके मूल निकले। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को और लंबी कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा लंबी वीडियो मेरे लिए भी दिक्कत कर सकती है और आपके लिए भी दिक्कत कर सकती है। आप सोच लो कि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है तो आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में इस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए सब क्वेश्चन कवर करा देंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।